एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री और प्रवेश वर्मा होंगे डिप्टी सीएम। रेखा गुप्ता 50 साल की हैं और शालीमार बाग से जीती हैं। दिल्ली बीजेपी की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण पत्र सामने आया है। दिल्ली के नए सीएम और उनका मंत्रिपरिषद आज 12 बजे रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। अरविंद केजरीवाल के साथ आजसी को भी निमंत्रण भेजा गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर फ्लोर लैंग्वेज विवाद पर बयान दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदी इस सदन की भाषा है, उसे हटाया नहीं जा रहा है और न ही किसी भाषा को थोपा जा रहा है। आप लोग बस उर्दू कर रहे हैं। हमने फ्लोर लैंग्वेज में स्थानीय भाषाओं को ऐड किया है ताकि ग्रामीण इलाकों से आने वालों को बोलने और समझने में आसानी हो। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। हालिया भगदड़ की घटनाओं का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने कुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। उन्होंने कहा कि वीआईपीज के लिए खास सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन गरीबों को इससे वंचित रखा जा रहा है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार के सहयोगी एकनाथ शिंदे लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। इसी बीच उनका एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा कहता हूं मुझे हल्के में मत लो वरना टांगा पलट जाएगी। उनका कहना था कि दाढ़ी को हल्के में मत लो, इसी दाढ़ी ने तुम्हारी गाड़ी को गड्ढे से निकाला था। हालांकि अब उनका ये कहना है कि इस बयान को गलत तरीके से समझा गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी की सरकार ने ऐलान किया है कि मुस्लिम कर्मचारी रमजान के पवित्र महीने के दौरान 1 घंटा पहले काम छोड़ सकते हैं। ये फैसला पड़ोसी राज्य तेलंगाना में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा इसी तरह का निर्देश जारी करने के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिसको बीजेपी ने तुष्टिकरण और राजनीतिक करार दिया और उसकी आलोचना की थी। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में सोमवार को उनके नाम पर मोहर लगी, जिसके बाद राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून मंत्रालय ने उनके नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन ज्ञानेश कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। होली से पहले कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा महंगाई भत्ता बढ़ा, एरियर का भी लाभ, कैबिनेट की मंजूरी, जल्द खाते में बढ़कर आएगी सैलरी। 7वें वेतन आयोग के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने 6ठे और 5वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों को होली से पहले बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ता 7 से 12% बढ़ा दिया है। रेलवे विभागीय परीक्षा में रिश्वतखोरों का भंडाफोड़, सीबीआई ने 5 अफसरों सहित 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को एक साथ मिलेगी बकाया राशि। हाल ही में झारखंड सरकार ने योजना के तहत एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। अब लाभार्थी महिलाओं को एक मुश्त 7,500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, जो 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च की संयुक्त राशि है। इस निर्णय का उद्देश्य महिलाओं को एक साथ अधिक धनराशि प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बने। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले कानून को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक टाली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंधित कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने संकेत दिया कि नए कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 19 मार्च 2025 को सुनवाई हो सकती है, क्योंकि इससे पहले कोई तारीख उपलब्ध नहीं है। राजस्थान की डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से राजस्थान बजट 2025-26 विधानसभा में पेश किया गया। बजट के तहत सदन में उन्होंने एक के बाद एक कई ऐलान किए। भजनलाल सरकार की ओर से राजस्थान के बजट में युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया, जिसके तहत प्रदेश में 1,25,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं लोगों को 100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क लोगों के लिए दी जाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी शुरू करने की घोषणा की गई। साथ ही पूरे प्रदेश में 1000 ट्यूबवेल और 1500 हेडपंप लगाने का भी ऐलान किया गया। सेना को राजनीति में ना घसीटे, राहुल गांधी के आरोपों पर सेना प्रमुख ने दिया जवाब। चीन और पाकिस्तान पर भी बोले।
भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि राजनीति में सेना को ना घसीटा जाए। सेना प्रमुख का जवाब राहुल गांधी के उस दावे के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन के भारतीय सीमा में मौजूद होने की बात आर्मी चीफ ने स्वीकार की थी। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल जवाब रक्षा मंत्री ने दे दिया है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, गेहूं के एमएसपी पर 175 रुपये बोनस, फसल बेचने पर भाड़ा देगी सरकार। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं की खरीद पर 2,600 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही सरकार ने 175 रुपये प्रति क्विंटल पर बोनस भी देगी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब किसानों को अपनी उपज बड़े शहरों में बेचने के लिए परिवहन खर्चा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये खर्च सरकार उठाएगी। तेजस्वी यादव बोले, निष्क्रिय हो चुकी है नीतीश सरकार, चंद अधिकारी और नेता खजाना लूटने में लगे हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब वह G20 सम्मेलन में थे तब कहते थे कि हम सरकार नौकरी देना असंभव है, लेकिन हमने अपने 17 महीने के कार्यकाल में गांधी मैदान से ऐलान किया और उसी मैदान में नियुक्ति पत्र भी बांटे। जो असंभव लग रहा था हमने उसे संभव कर दिखाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अब उम्रदराज हो चुके हैं और राज्य को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में विकास ठप हो चुका है, गरीब पलायन और महंगाई चरम पर है, स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वेक्षण में लोग परेशान हैं। बैंक ने एफडी और आरडी दोनों की ब्याज दरों में संशोधन किया है। ब्याज दरों में कटौती के बाद वरिष्ठ नागरिकों को 9% से अधिक रिटर्न मिल रहा है। रेपो रेट में कटौती के बाद बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव करना शुरू कर दिया है। इस लिस्ट में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी शामिल हो चुका है। बैंक ने एफडी के इंटरेस्ट में 50 BS की कटौती की है। नए रेट में 18 फरवरी 2025 से प्रभावी हो चुके हैं। बैंकों के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 7 दिनों से लेकर 150 महीनों के टेन्योर पर सामान्य नागरिकों को 3.50% से लेकर 8.55% तक ब्याज मिल रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंटरेस्ट रेट 0.50% एक्स्ट्रा है। सीनियर सिटीजन को 4 पॉइंट से बढ़ा लेकर 9.05 तक ब्याज बैंक ऑफर कर रहा है। सबसे ज्यादा रिटर्न 12 महीने 1 दिन से लेकर 18 महीने के सबसे कम टेन्योर पर मिल रहा है। पीएम किसान योजना में अब 9,000 रुपये मिलेंगे। राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान। राजस्थान सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री दिया कुमारी ने एक बड़ा ऐलान किया। बजट में किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए। राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि में इजाफा किया गया है। राजस्थान में अब इस योजना के तहत किसानों को सालाना 9,000 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार सालाना 6,000 रुपये देती है। 3,000 रुपये राजस्थान सरकार की ओर से दिए जाएंगे। बिहार में एक बार फिर से मौसम का रुख बदलने वाला है। मौसम विभाग के पटना विज्ञान केंद्र ने आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। IMD द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार रविवार 23 फरवरी को राज्य के पूर्व क्षेत्रों के साथ ही 6 जिलों में गरज और तड़क के साथ हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इससे पहले राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। यूपी के कई जिलों में 20 व 21 फरवरी को मौसम में बदलाव होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गोंडा, बलरामपुर, श्रीवस्ती, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी समेत 33 जिलों व आसपास के इलाकों में मौसम बदलेगा व हल्की बारिश के साथ ओले भी गिरने की चेतावनी जारी की गई है। अप्रैल से बदलाव, यूपी में कम होंगी शराब की दुकानें। योगी सरकार लेकर आई नई आबकारी नीति। उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2025 से शराब की दुकानों की संख्या 3,171 कम हो जाएंगी। नई आबकारी नीति के तहत पहली बार कंपोजिट दुकानों की व्यवस्था लागू की गई है, जहां अंग्रेजी शराब, बियर और वाइन एक साथ बेची जा सकेंगी। इसमें मौजूदा 12,533 दुकानों की संख्या घटकर 9,362 रह जाएगी। सरकार को ई लॉटरी से अब तक 84.85 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। अब वहीं आगे राजस्थान बजट 2025-26 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट नजर डालते हैं। 8 नए जिलों के लिए 1,000 करोड़ होंगे खर्च। डीजल पेट्रोल मूल्य में
₹6.50 प्रति लीटर की राहत। पेट्रोल डीजल के मूल्य में ₹6.50 प्रति लीटर की राहत दी गई है। पेट्रोल डीजल के उपभोग में राष्ट्रीय औसत में वृद्धि दर्ज हुई है। वैट समय के पुराने मामलों में 2,000 करोड़ से ज्यादा राहत दी गई है। स्टैंप ड्यूटी में भी 75,000 करोड़ से ज्यादा की राहत दी गई है। अमेरिका न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज के होस्ट और पॉपुलर पॉलिटिकल कमेंटेटर जेस वॉट्स ने कहा है कि अगर कोई देश अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करता है तो उस पर काफ़ी हल्ला बल्ला मचाया जाता है, लेकिन अगर अमेरिका किसी देश में इसी तरीके की गतिविधियों में शामिल होता है तो उसे अमेरिका के राजनीतिक परिदृश्य की मजबूती के साथ जोड़कर देखा जाता है। अमेरिका की ओर से भारत को दी जाने वाली $2 करोड़ की फंडिंग रोकने के फैसले पर मचे बवाल के बीच अमेरिका के एक न्यूज चैनल ने अमेरिका सरकार के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए हैं। टेस्ला के अधिकारी अप्रैल में भारत आएंगे। पीएमओ और मिनिस्ट्री के अधिकारियों से मिलेंगे। महाराष्ट्र गुजरात में 4 लाख करोड़ निवेश की संभावना। सोना 86,733 ऑल हाई टाइम पर। आज कीमत ₹1,043 बढ़ी। इस साल 10,571 हुआ महंगा। चांदी में 1,543 से बढ़कर 97,566 किलो रुपए हुई। चैंपियन ट्रॉफी के ओपनिंग मैच में न्यूजीलैंड ने मेजबान पाकिस्तान को 321 रन का टारगेट दिया। बुधवार को कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ने बॉलिंग चुनी और न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर 320 रन बनाए। शुरुआती 10 ओवर में पाकिस्तान ने 22 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे। बाबर आजम, फकर जमाल ने फिर पारी संभाली। फकर 41 बॉलों पर 24 और बाबर 90 बॉलों पर 54 रन की धीमी पारी खेलकर आउट हो गए। सलमान अली आगा ने 28 गेंदों में 42 रन बनाए।